चुनांचे मुल्क शाम के ऊपर ईसाइयों का कब्ज़ा होगा। मुल्क शाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था, जो इलाका, जिस पूरे इलाके को मुल्क शाम कहा जाता है, वो यहाँ मुराद है। आज तो छोटे छोटे टुकड़े बन गए, छोटे छोटे मुल्क बन गए हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इलाका था पूरा, सऊदी अरब के किनारे से लेकर उधर तुर्की की बॉर्डर तक, वो पूरा इलाका मुल्क शाम कहा जाता है। तो उसके ऊपर यूरोपी ईसाई का कब्ज़ा होगा। यूरोपी ईसाई, अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह, जो यूरोप के ईसाई लोग हैं, रूमी लोग जिनको कहा जाता है, उस ज़माने में रूमी कहा जाता है, तो वो लोग उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे और फिर वहाँ से हिजाज़ के ऊपर हमला करने की तैयारी करेंगे। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअ, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हत्ता तंज़िल रूम बिल आमाक औ बिदाबिक, यहाँ तक कि रूमी लोग यानी यूरोपी ईसाई लोग आमाक या दाबिक के अंदर पड़ाव न डाल दे। फिर उनके मुकाबले के लिए यखरुजु इलैहिम जैशुम मिनल मदीना, मदीना से एक लश्कर निकलेगा उनके मुकाबले के लिए, और वो जो लश्कर निकलेगा वो उस वक्त पूरे कुर्रे अर्ज़ के अंदर सबसे ज़्यादा अफजल लोग होंगे, वो उनके मुकाबले के लिए आएंगे। इस रिवायत के अंदर एक लफ्ज़ है दाबिक और दूसरा लफ्ज़ है आमाक, ये दो जगहों के नाम हैं मुल्क शाम ही के अंदर। अगर अभी इस वक्त के हिसाब से मैं आपको बताऊं आसान ज़बान के अंदर, तो हल्ब एक जगह है, बहुत मशहूर है, उससे तकरीबन 45 किलोमीटर शिमाल की जानिब एक जगह है, छोटी सी बस्ती है जिसका नाम है दाबिक, और उसी के करीब आमाक भी है। और इसी दाबिक से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर तुर्की की बॉर्डर लगती है, तो ये इतना करीब में है। अच्छा, ये जंग क्यों होगी? तो दूसरी जगह उसकी वजाहत ये है कि जो रूमी लोग होंगे, यूरोपी ईसाई लोग होंगे, वो मुतालबा करेंगे कैदियों का कि भाई हमारे कैदी छोड़ दो, और जिन लोगों ने पकड़ा है, जिन लोगों ने उनको कैदी बनाया है, जिन मुसलमानों ने, उनको हमारे हवाले कर दो, हम उनसे लड़ना चाहते हैं, दूसरों से नहीं। तो उस वक्त का जो अमीर और मुसलमान होंगे वो इनकार कर देंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि शरीयत भी यही कह रही है कि किसी मुसलमान को काफिर के हवाले करना जायज़ नहीं है, इसलिए वो लोग मना कर देंगे और फिर उसके बाद बहुत बड़ी जंग होगी। बल्कि बुखारी शरीफ की एक रिवायत हम तीसरी पेशिन गोई के ज़िम्न में अर्ज़ कर चुके हैं, जिसके आखिर में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था, फ़यतूनकुम तहत समानीन गाया, कि वो लोग 80 झंडों तले तुम पर हमला करने के लिए आएंगे। व तहत कुल्ली गायतिन इस्ना अशर अल्फ, हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। अगर कुल मिलाए तो 9.5 लाख के तकरीबन लश्कर बनता है। ये पूरा मुसलमानों से मुकाबले के लिए आएंगे। और फिर वहाँ हमने ये भी बताया था, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी के हवाले से, उन्होंने फरमाया था कि ये जो मुकाबला होगा, उस मुकाबले के अंदर मुसलमानों का बादशाह शहीद होगा और फिर बहुत सारे मुसलमान भी शहीद होंगे। जो बचा कुचा लश्कर होगा वो मदीना मुनव्वरा की तरफ लौट जाएगा। अभी जो हमने मुस्लिम शरीफ की रिवायत ऊपर अर्ज़ की पहले, उसके अंदर एक लफ्ज़ है यखरुजु इलैहिम जैशुम मिनल मदीना। यहाँ मदीना से मुराद क्या है? मुहद्दिसीन के दो कौल। एक तो ये है कि मदीना मुनव्वरा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन है, जहाँ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, एक तो वो है। अगर वो मुराद है तो बिल्कुल बात वाज़ेह है। और अगर उससे आम लफ्ज़ मुराद है, जैसे दूसरे मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये भी हो सकता है कि उससे आम उसका लुग़वी माना मुराद यानी शहर, तो फिर उस सूरत में यहाँ मुराद वो बस्ती हो सकती है जिसको गोता कहा जाता है, चूँकि उस ज़माने के अंदर मुसलमानों का मरकज़ वो होगा, इसलिए वहाँ से लश्कर निकलेगा। ये भी हो सकता है। तो बहरहाल दोनों एहतिमाल हैं। तो ये थी छठी पेशिन गोई जो हज़रत मेहदी के ज़ाहिर होने से पहले पेश आएगी। फिर उसके बाद हज़रत मेहदी का खुरूज होगा। तो पहली पेशिन गोई ये बताई थी कि इराक़, शाम और मिस्र पर नाकाबंदी कर दी जाएगी कि कोई चीज़ उन तक पहुँचाने नहीं दी जाएगी। फिर दूसरी पेशिन गोई के दरियाए फ़ुरात से एक सोने का पहाड़ निकलेगा, जिसको हासिल करने के लिए अरब व अजम की बहुत बड़ी जंग होगी और कई लोग, तकरीबन उसके अंदर से 99% लोग मारे जाएंगे। और तीसरी पेशिन गोई बताई थी कि ईसाई और मुसलमानों की आपस में सुलह होगी और फिर वो दोनों मिलकर दुश्मन से मुकाबला करेंगे और फ़तह भी होगी, लेकिन फिर उसके बाद ईसाई लोग धोखा देंगे और फिर ईसाई और मुसलमानों की जंग होगी। और चौथी पेशिन गोई सुफियानी के खुरूज के बारे में थी कि एक सुफियानी में नामी शख्स निकलेगा और मुसलमानों से जंग करेगा।
اور پانچویں پیشن گوئی نفس زکیہ کی شہادت کے سلسلے میں تھی، اور چھٹی جو آج ہم نے جانی کہ عیسائی ملک شام کے اوپر قبضہ کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس کے بعد اب 2 پیشن گوئیاں اور باقی ہے، پھر اس کے بعد حضرت مہدی کا نام و نسب اور ان کے حلیے کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔